हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं अमित त्रिगुण आप सभी का महात्मा गांधी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। और हम लोग अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं काउंटिंग फिगर का, है ना। अभी लगातार मैं क्लास ले रहा हूँ। 2 वीडियो बन चुका है, तीसरा वीडियो है। लेकिन आज का जो क्लास है ना, काउंटिंग फिगर का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आज आखिरी क्लास है। आप ये 3 वीडियो मेरा देख लोगे तो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्या होगा, सॉल्व होगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि एक वीडियो को अच्छे से देखना है। और मैंने कल भी चर्चा किया था कि जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भी है कि सर ये वाला चीज़ हमें नहीं समझ में आया, फिर से बता दो। या फिर कोई आप अलग से क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। आप फिगर को ले लो, मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लो और वहाँ पे क्या कर दो, सेंड कर दो, राइट। ये कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग आज जो क्लास है, कल जैसे ही मैंने बताया था कि आज की जो क्लास होगा हम लोग के स्टार्ट करेंगे काउंटिंग फिगर ऑफ ए स्क्वायर, यानी वर्ग को गिनना। देखना, एक से एक शानदार तरीका मैं वर्ग गिनने का बताता हूँ, कितना आसानी से तुम वर्ग को क्या कर लोगे, गिन लोगे बिना एकदम मैं क्या कहूँ तुम लोगों से, बहुत कम समय में, है ना। जितना तुम कर सकते हो उतना कम समय में, बस आपको क्या करना होगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो चलिए आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चंस हम लोगों का क्या होने वाला है। ये देखिए, हेडिंग है आज का हम लोगों का काउंटिंग फिगर ऑफ ए स्क्वायर, है ना। काउंटिंग फिगर ऑफ ए स्क्वायर यानी वर्ग को गिनना। किसको गिनना होगा, वर्ग को गिनना। इस पे हम चर्चा करेंगे, है ना। आपके सामने आपके स्क्रीन पे मैंने 1 2 3 4 क्वेश्चंस लाया है और चारों क्वेश्चन के मैं एक एक करके आपको क्या करता हूँ, पहले समझाता हूँ, ठीक है ना। आओ देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं मैंने सबसे पहले बनाया कि इसमें कितने वर्ग है। तो एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि सर इसमें एक ही तो है, इसमें गिनने वाली कोई बात नहीं है। बोलोगे सर इसको गिनो, तो गिनते हैं 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग, 4 ही ना हुआ जी। बोलोगे नहीं नहीं सर, 4 तो छोटे वाला हो गया और एक क्या हो गया, बड़ा वाला हो गया। तो कितना हो गया बेटा, 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी गिन सकते हो, इसी प्रकार से आप यहाँ पर गिन सकते हो। तो क्या हम गिनने के लिए क्लास कर रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे तो गिनने में कम समय लगेगा। क्या एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा? नहीं पूछेगा, लेकिन बेस्ट है, इसको ध्यान में रखना। ऐसे कई जगह तुम्हें क्वेश्चंस मिलेगा, बड़े बड़े आकृतियाँ दी जाएगी और इसमें इसको क्या रखा रहेगा, ये उसमें इनबिल्ड रहेगा, दिया रहेगा। डायरेक्ट इसका आंसर रखना कि जहाँ पर एक वर्ग को 4 भागों में, 4 बराबर भागों में काट दिया जाता है, वह सदैव 5 वर्ग लेकर आता है ना। क्या मैंने कहा, जब एक बड़े वर्ग को 4 बराबर भागों में काट दिया जाता है तो वह सदैव कितने वर्ग लेकर आता है, 5 वर्ग लेकर आता है। मैं बता दिया तुम लोगों को गिन कर भी, 1 2 3 4 और एक बड़े वाला कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 5 हो गया। समझ गए ना। अब यहाँ पर भी गिन सकते हो, लेकिन गिनने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। उसी टाइम को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तुम लोगों के सामने आए हैं। अब जरा देखो, यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ट्रिक यूज करते हैं, ट्रिक यूज करते हैं। इसका ट्रिक क्या होगा, ट्रिक यूज करते हैं। जब बच्चे तुम्हारे सामने ऐसा प्रश्न आए ना जिसका रो और कॉलम बिल्कुल क्या हो, समान हो, यानी रो और कॉलम क्या हो, बिल्कुल समान हो, यानी हम कह सकते हैं ऐसा फिगर लेना है जो n/n के फॉर्मेट में हो, यानी रो और कॉलम क्या हो, समान हो। यहाँ पर भी गिन के देखेंगे 1 2 3 1 2 3, यानी दोनों इसमें भी दोनों आकृतियां में, दोनों आकृति में, दोनों चित्र में क्या है, समान है रो और कॉलम की संख्या, ठीक है। स्तंभ और पंक्ति की संख्या दोनों में समान है। इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी अब जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिया है सभी में पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या है, समान है। रो और कॉलम की संख्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, समान है। तो जब भी ऐसा फिगर होगा इसको कहेंगे n/n के फॉर्मेट में हमारा चित्र है, यानी रो और कॉलम दोनों क्या है, समान है, n/n के फॉर्मेट में, है ना। यानी ऐसे आपको घर पे जो आपका आप जाते हो डाइनिंग टेबल लेने तो पूछते भाई कितने का चाहिए, तो आप कहते हो 4/2 4/6। तो ये जो हम लोगों का जो डाइनिंग टेबल है
वो किस तरह का, यह स्क्वायर में है, बराबर भागों में, नहीं 4/4 कह लो या जो भी कह लो। इसको 2/2 कहेंगे, इसको 3/3 कहेंगे, इसको 4/4 कहेंगे, ठीक है ना। तो अब ऐसे प्रश्न आएगा तो क्या करना है, जब n/n के फॉर्मेट में हो, n/n मैंने क्यों लिखा, समझ में आया ना, यानी रो और कॉलम क्या है, समान है, तो मैंने n/n के फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जब समान हो तो क्या करना है, जितना, बहुत आसान है, जितना नंबरिंग किए हो क्या कर लेना है बच्चे, सभी को लिखना है 1, फिर लिखना है ना, क्या करना है, पहले लिख देना है 1 + 2, कितने हैं, 1 और 2 तक की संख्या है। अब क्या कर देना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। और देखो मैंने काउंट करके भी बताया था कितना आंसर आया था, 5, ठीक है ना। यहां पर भी करके देखो कितने बाई कितने का है, 3/3, तो लिखेंगे 1 + 2 + 3, है ना। अब क्या करेंगे, तो बोलोगे सर स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर कर दिए और जोड़ दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 और एक कितना हो गया बेटा, 14, ठीक है। यहां पर कितना है, 4/4 का है, तो लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 + 4 + 9 + कितना, 16। अब जोड़ेंगे, यहां तक जोड़े थे तो 14 आया था, ये कितना हो गया, 16। तो बट ये आपको पता है कि 14 और 16 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा कितना, 30, है ना। तो इस तरीका से आप बहुत ही आसान तरीका से प्रश्न को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बहुत ज़्यादा बेटा सोचना नहीं होता है, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस रहेगा तो सारे कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन याद रहेगा। अगर बच्चे नहीं प्रैक्टिस रहेगा तो आप 2 क्वेश्चन करने के बाद क्या करोगे, छोड़ दोगे, कॉपी पेन को रख दोगे, तो क्या होगा कि भूल जाओगे, फिर कुछ होने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलो अब थोड़ा सा और एक तरीका और बताते हैं। ये पहला मेथड था, ये क्या था, पहला मेथड था। अब मेथड 2 सीखो और भी इसको बना सकते हैं। और एक मैं ऐसा, अभी देखो मैंने क्या लिखा है कि यह तभी काम कर सकता है, यह ट्रिक तभी काम कर सकता है जब n/n के फॉर्मेट में रहेगा। जब n/n के फॉर्मेट में रहेगा तो तभी यह क्या करेगा, काम करेगा। समझ रहे हो ना। जब n/m के फॉर्मेट में हो जाए, कहने का मतलब क्या है कि दोनों की लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो फिर यह ट्रिक तुम्हारा काम नहीं करेगा। इस बात को तुम समझ लेना। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, ट्रिक कह लो या कंसेप्ट कह लो, वो लंबाई चौड़ाई समान हो या अलग हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सारे में प्रश्न क्या हो जाएगा, बनेगा। जैसे फॉर देखो क्या मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान समझना। क्या करना है, लास्ट वाले संख्या को ऐसे लाइन खींच लेना है, यानी इससे मिला देना और लिख देना है कि कितने बाई कितने का है, तो 2/2 का है। कितने बाई कितने का, 2/2 का है। समझ रहे हो मेरी बात को। अब उस सबसे बड़े वाले को लिखकर अब क्या करना है कि नीचे की तरफ आना है और इसमें से एक एक कम करते जाना है। 2 में से 1 कम करे 1 और 2 में से 1 कम करे 1। उसके नीचे भी जाओ, जहां तक जाओ वहां तक कि 0 ना आ जाए। तो ये बताओ, इसके नीचे जाएंगे तो 0 आएगा ना, और 0 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। और जब नहीं पड़ेगा तो कुछ नहीं करना है, आराम से सभी को जोड़कर लिख देना है। इसका मान कितना आ जाएगा बच्चे, 4, और इसका मान कितना आ जाएगा 1, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। मैंने कहा था ना कि बिल्कुल आसान है। इस तरीका से सारे प्रश्न बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी तुम देख लो, इसको भी खींचो। यह कितने बाई कितने का है, यहां पर मिलाओ, कितने बाई कितने का है, तो 3/3। एक एक कम करते जाओ, तो 3 में से 1 गया 2, फिर 1 कम करो, 2 में से 1 गया 1। अब यहां तक तुम क्या कर लो, लिख लो। अब देखो इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, सभी को जोड़ दो आपस में। तो 3 3 9 और 2 दूना के 4, 9 और 4 13 और 1 14। कितने हो गया आंसर तुम्हारा, 14 ही आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। यहां पर भी देख लो, ये 4/4 का है, तो यहां पे लिखो
4 इंटू 4, एक एक कम करते जाओ, 3 इंटू 3, एक एक कम करते जाओ, क्या होगा 2 इंटू 2, फिर एक एक कम करते जाओ और लिखो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1। अब सभी का मान क्या कर लो बच्चे, यहाँ पर जोड़ दो, सभी को गुना करके जोड़ दो, तो इसका मान 16 आ जाएगा, इसका मान 9 आ जाएगा, इसका मान 4 आ जाएगा और इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका मान 4 आ जाएगा और इसका मान 1 आ जाएगा। सभी को जोड़ देंगे आपस में, तो आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। समझ रहे हो ना। तो यह जो मैंने तरीका बताया है बच्चे, यह किसी में भी काम करेगा, यह समान या असमान रहे, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसे तुम देखो अगले क्वेश्चन में, देखो है ना, देखो इसमें गिनो, गिन के चेक करो 1 2 3 4 1 2 3, देखो हो गया ना, यह n/m के फॉर्मेट में हुआ ना, यानी लंबाई चौड़ाई अलग हुआ ना। तो मैंने इसीलिए तुम्हें क्या बता दिया, ऐसे क्वेश्चंस को बताने के लिए मैंने ब्रह्मास्त्र बता दिया, है ना। वर्ग गिनने के लिए तुम्हें कोई भी और चीज सोचना नहीं है, बस एक तरीका सोचना जो मैंने बताया है वो तरीका, है ना। इसको भी गिन के देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5, यह भी देख लो, यह भी क्या है n/m के फॉर्मेट में है, यानी इसका भी लंबाई चौड़ाई क्या है अलग अलग है। तो ये कैसा है बेटा, तो 3/4 या 4/3 कर लो, 4 इंटू 3, सबसे बड़े वालों को पहले लिखना है, नीचे आना है एक एक कम करना है, नीचे आना है एक एक करना है, तब तक जाना है जब तक कि 0 प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तो करो, यहां पर देख लो, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 1 गया 2, फिर आएंगे, अभी 0 नहीं आया, फिर यहाँ से जब नीचे जाएंगे 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, अब नीचे जाएंगे तो 0 हो जाएगा ना यहाँ पर मान, इसलिए जाने की जरूरत नहीं है। लो अब सभी का लिख दो, तो यह 12, यह 6 और यह कितना हो गया बच्चे, तो 8, और सभी को सॉरी कितना हो गया देखो 2, जोड़ेंगे 12 6 18 और 2 कितना हो गया 20, आंसर आ जाएगा। इतना इजी है। कुछ बच्चा मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, एक बार पढ़ना है फिर हमेशा के लिए माइंड में फिट रखना है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तब। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं तो फिर समस्या आएगी, याद रखिएगा, फिर कोई भी चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहेगा। यह कैसा है, तो यह 5/4 का है ना। तो चलो लिख दिया, एक एक कम करो, 4 इंटू 3, फिर एक कम करो 3 इंटू 2, फिर एक कम करो भैया 2 इंटू 1। इसके नीचे आएंगे, बोलोगे नहीं सर, पूछेंगे क्यों, कहोगे सर 1 का मान 0 आ जाएगा, इसलिए नीचे जाने की जरूरत नहीं है ना। चलो लिखते हैं, यहाँ पर कितना हो गया 20, यहाँ पर कितना हो गया 12, यहाँ पर कितना हो गया 6 और यहाँ पर कितना हो गया 2, जोड़ेंगे 8 और 12 20 और 20, है ना। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, प्रश्न को हम आसान तरीका से क्या करते हैं बच्चे, बनाते हैं, और आसानी से सारे प्रश्न का आंसर का जवाब आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आप बस एक बार क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और मेरे साथ पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। चलो अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। वर्ग आपका कुछ इस प्रकार से आप गिन सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है, ओहो देखो, अब मैंने कहा था कि बच्चे इस वाले क्वेश्चन में वर्गों की संख्या ध्यान में रखना। यहां पर कितने आते हैं बच्चे, 5। देखो उसी प्रकार से भैया 2 ऐसी आकृति बनाएगी, 2 ऐसा चित्र बनाया गया है, देख लो। तो 5 इस पर बड़े वाले पर बनेगा और 5 बनेगा अंदर वाले पर, तो 5 5 कितना हो गया 10। देखो कितना इजी होते जा रहा है। यह भी कुछ इसी प्रकार से, तो कुछ करना है क्या, गिन लेना है कितने बड़े वाले पर गए, 1 2 3 4 और 5। हमको पता है कि जब ऐसा वर्ग 1 रहेगा तो इसमें कितने बनेगा 5, तो ऐसा कितने वर्ग है, क्योंकि देखो यह पूरे वर्ग को काटा गया है, तो 1 पर 5 बनेगा, तो 1 2 3 4 5, 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 25। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस इतना तुम ध्यान में रखना। बस एक बार अपना कंसेप्ट क्लियर रखो, सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे बच्चे, बनेंगे, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
यह दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना। यहां पर भी क्या करना है, वर्गों को ही गिनना है। तो पहले ये छोटे वाले को छोड़ देंगे, पहले बड़े वाला निकाल लेते हैं। पहले गिनते हैं कितने बाई कितने का, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी निकाले थे 4 बाई 4 का। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, लिखेंगे 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, फिर नीचे आएंगे 2 इंटू 2, फिर नीचे आएगा 1 इंटू 1। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 1 4 9 एंड 16। अब सभी को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। तो बच्चे देखो 1 और 4 5, और 5 और 9 और 5 कितना हो गया, 14, और 16 कितना होता है भैया, बोलो जल्दी बोलो, बताओ 14 और 16 कितना होता है ना। तो कहोगे सर 30, ये आ गया। तो क्या आंसर हम लोग का 30 राइट है, नहीं है। 30 राइट है क्या, नहीं है ना। तब क्या करोगे, अभी यह छोटे वाले पर फिर निकालोगे। तो जब ऐसा एक बार बनता है तो एक ऐसे पर कितने बनता है बच्चे, तो कहोगे सर 5। तो 5 इस पर और 5 इस पर, और कितना हो गया 10, जोड़ेंगे टोटल कितना आ जाएगा 40। समझ रहे हो मेरी बात को, कोई दिक्कत नहीं। बोलोगे ये अभी इसी प्रकार से कुछ मत करो सर, गिन लो 1 2 3, 1 2 3। आपको पता है 3 बाई 3 का 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, और 1 इंटू 1, लिखेंगे 1, लिखेंगे 4, लिखेंगे 9। क्या लिखेंगे 9। अब सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, बोल दो फटाफट, जल्दी बोलो। सभी को जोड़ेंगे तो हो गया 14। अब और आखिरी क्या बच गया, बोलोगे सर कुछ नहीं, आप ये वाले अभी नहीं काउंट किए हैं, कर लीजिए। तो एक पर कितना बनेगा 5, तो गिनो 1 2 3 4, 4 है, 4 गुने 5 बराबर 20, जोड़ देंगे कितना हो गया 34, है ना। तो यह बातें हैं, बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रश्न को बना सकते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों। चलो, तो यह वर्ग का लगभग मैंने टोटल कंसेप्ट आपको क्या कर दिया, दे दिया। इसी के आसपास में वर्ग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से रिलैक्स मोड में होकर प्रैक्टिस करना है। किसी भी बुक को उठाओ, प्रैक्टिस करो, जहां नहीं समझ में वहां मिस सर से पूछो, ठीक है ना। चलो और आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखो क्या करना है, कहता है काउंटिंग फिगर ऑफ रेक्टेंगल। कहता है कि आयत को बताइए, आयत को गिनिए। किसको गिनिए, आयत को गिनिए। आओ देखते हैं, ये भी बहुत आसान है। इसमें कितने कहोगे सर, तो ये भी कोई बता देगा 1। अब इस पे मैटर फंसेगा, है ना। तो गिनते हैं, चलो सबसे पहले बड़े वाले को फरिया लेते हैं। सबसे पहले बड़े वाले को फरियाते हैं, है ना। तो बड़े वाले पर 1, और ये है ना, एक ऊपर बना बड़ा बना था, तो फिर एक बड़े वाले लाइन से 2 और 1 3। तो बड़े वाले पर कितने बन गया बच्चे, 3। अब देखो इसको पकड़ेंगे यहां से यहां तक, 1 फिर 2 और 3 बन गया, कितना बन गया 3। फिर इधर वाले पे पकड़ेंगे बच्चे, तो 1 और फिर 1 2 छोटा, कितना बन गया 3। तो जोड़ लो कितना हो गया 3 3 6 और 3 कितना हो गया, टोटल 9 आंसर हो गया। कितना हो गया 9। क्या इसी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न को बनाएंगे। यहां गिनना तो आसान है, लेकिन यहां गिनना तो आसान नहीं है ना। तो बोलोगे सर क्या किया जाए, मतलब कुछ मत करो, फिर इसी तरह से काउंट करो, रो और कॉलम 1 2 1 और 2, है ना। अब देखो, अभी जो मैं बताने, आयत गिनने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसमें 10 मेथड नहीं है। अब क्या करना है, जो आप रो और कॉलम लिखे हैं ना, इसको दोनों संख्याओं को आपको ऐड करना है। यहां पर ऐड करेंगे कितना मिलेगा 3, और यहां पर भी ऐड करेंगे क्या मिलेगा 3। अब क्या कर देना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। देखो एक झटके में आंसर क्या आ गया, आ गया ना। क्या करना है भैया, लिख लेना है संख्या कितने कितने बॉक्स बना है, इधर से भी और इधर से भी। अब क्या करना है, सभी को इसको अलग जोड़ना है और इस वाले पार्ट को अलग जोड़ना है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 आया था, यहां पर भी जोड़ेंगे तो 1 और 2। अब लास्ट में क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब आओ यहां पर देखो, गिनो 1 2 3 1 2 3। अब इसको अलग जोड़ना है और इसको अलग जोड़ना है ना। इस वाले को इधर जोड़ना है और इस वाले को नीचे जोड़ना है। तो 1 2 3 3 कितना हो गया 6, 1 2 3 3 कितना हो गया 6। लास्ट में क्या करना है, कहोगे सर अभी तो आपने सिखा दिया, 6 × 6 = 36। बस मल्टीप्लाई कर देना, कुछ नहीं करना है ना।
तो आई होप कि आयत गिनना भी आप सीख गए। कितना भी बड़ा आयत से प्रश्न पूछा जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह बात मैं समझ सकता हूं, है ना। चलो आगे आओ, देखते हैं, है ना। देखो वो समान था, यह असमान हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 6, इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 6 और 4 कितना हो गया 10, यानी इधर का मान कितना आ गया 10। बोलोगे सर कुछ करना थोड़े ना है सर, आपने बता दिया, हम लोग गर्दा उखाड़ देंगे, है कि नहीं। ये हो गया तुम्हारा आंसर 60। तो इस प्रकार से हम आयत गिनना भी सीख गए, है ना। देखो जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो है ट्रायंगल। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है त्रिभुजों को गिनना। क्या पूछा जाता है? त्रिभुजों को गिनना, सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन। ये सब सारे सपोर्टिंग टाइप है, सपोर्ट करने वाले जितने भी टाइप है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। चलो अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कहता है लाइन, है ना। कहता है लाइन को गिनना सीखिए भैया, लाइन को कैसे गिना जाता है ना। तो आओ देखते हैं लाइन को कैसे गिना जाता है, सीखते हैं। तो कहता है सबसे पहले कि लाइन 3 तरह का, वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायगोनल। यानी वर्टिकल किसको बोलते हैं? इस वाले लाइन को। और हॉरिजेंटल किसको बोलते हैं भैया? इस वाले लाइन को। और ये जो है इसको लंबवत भी कह सकते हैं, इसको क्षैतिज भी, और इसको कहते हैं तिरछी लाइनें। जो इस प्रकार की लाइनें खींची जाती है उसको तिरछी लाइनें। तो यह 3 लाइन है, यानी लाइन को 3 भागों में बांट दिया गया है। ये वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायगोनल। इसी से मिलाकर प्रश्न को क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा। आइए देखते हैं कैसा प्रश्न होगा। चलिए लीजिए आपके सामने आपके स्क्रीन पर। तो जब भी लाइन की बात करेगा, जब भी सरल रेखाओं की बात करेगा गिनना, तो हमेशा समझना कि हम जब भी प्रश्न को गिनेंगे ना, तो ये एक छोर से जो दूसरे छोर को जोड़ता है उसी लाइन को काउंट करते हैं। बीच में जो कट जाता है, जैसे मान के चलो कि एक मैंने बनाया और ये और, तो यह जो बीच में यहाँ से यहाँ तक कभी काउंट नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक कभी काउंट नहीं होगा। यानी जब भी काउंट होगा यह सरल रेखा है, यानी जो बड़ी सबसे लाइन होगी जो एक छोर से दूसरे छोर को अटैच कर रहा होगा उसी को लाइन में गिना जाता है। इस बात को भेजे में सेट कर लेना। मैंने क्या बताया? सरल रेखा है, जब भी पूछेगा तो जो एक छोर से दूसरे छोर को कनेक्ट करता है, जैसे मेरे हाथ में पेन है ना, मेरे दोनों उंगली को क्या कर दिया? जोड़ दिया। पूछा जाएगा इसमें कितने सरल रेखा होगे, तो क्या कहोगे? एक ही है सर, एक ही पेन तो है कि नहीं। तो इसी प्रकार से बस आपको गिनना है। तो इसमें गिनते हैं, एक यहां से लेकर यहां तक, 1 2 और कितने हैं? 3। यानी इसमें यहां पर देख लेंगे तो यह 2 इसमें डायगोनल है और एक इसमें क्या है? हॉरिजेंटल है कि नहीं। यानी हॉरिजेंटल 2 है और सॉरी है ना। यानी डायगोनल कितने हैं? 2 है और हॉरिजेंटल कितने हैं? 1। जोड़ेंगे कितना आ गया? 3। इसमें काउंट करते हैं, इसमें देखते हैं कौन। तो इसमें तीनों लाइन है, डायगोनल भी है ना, और क्या है? हॉरिजेंटल भी है और वर्टिकल भी है। वर्टिकल कितने पहले गिन लेते हैं, क्या लिखे हैं? डायगोनल गिनते हैं, तिरछी रेखा 1 और कितना है बच्चे? तो सिर्फ 2 है ना। अब गिनेंगे हॉरिजेंटल, है कि नहीं। गिनते हैं 1 2 3। अभी मैंने सिखाया कि जो एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ेगा, जो बीच में कटा है उसको कभी काउंट नहीं करेंगे। तो हॉरिजेंटल भी कितने हो गया? 3। अब देखेंगे वर्टिकल कितने हैं। वर्टिकल कितने हैं? तो कितने हैं बच्चे? वर्टिकल कितने हैं? तो 1 है कि नहीं। जोड़ देंगे, 1 2 3 2 5 और 1 6 है ना। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहां पर गिन के देखो, यहां पर लिख लो, डायगोनल लिख लो, ओरिजेंटल लिख लो, वर्टिकल लिख लो, सब लिख लो जो तुम्हारी। पहले डायगोनल तिरछी रेखाएं, 1 है कि नहीं, 2 फिर 3 फिर कितने? 4 है ना। डायगोनल कितने हो गए? 4। हॉरिजेंटल गिनते हैं, 1 2 3 कितने हैं? 3। इसमें देखा जाए तो वर्टिकल लाइन नहीं है, यानी लंबवत रेखा नहीं है,
तो नहीं गिनेंगे, तो 4 3 कितना हो गया 7। कुल कितने लाइन है बच्चे, तो कहोगे कि सर 7 है ना। तो इस प्रकार से तुम प्रश्न को क्या कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से गिन सकते हो। यहाँ पर देख लो, गिनेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर आंसर कितने जाएगा 4। यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4, फिर गिनेंगे 5 6 और कितने हो गए 7। यहाँ पर भी आंसर कितने हो जाएगा 7। आगे देख लो, यहाँ पे गिनो, पहले बाहरी को गिन लेते हैं 1 2 3 4, है कि नहीं 4। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, फिर 6, फिर 7 और फिर कितने हो गए 8। ये टोटल कितने यहाँ पर आंसर जाएंगे, तो आंसर जाएगा टोटल कितने हो गया बच्चे 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर गिन सकते हो। यहाँ पर देख लो, डायगोनल है, हॉरिजेंटल है और वर्टिकल है। डायगोनल पहले गिनो, पहले लिख लिए हो तो 1 2 है कि नहीं, 3 और 4, कितने हो गया 4। अब क्या गिनोगे, हॉरिजेंटल लाइन गिनोगे, गिनो 1 2 और कितने हैं 3, और वर्टिकल गिन लो 1 2 3 और 1 4, कितने हो गया 4। अब जो 4 4 8 और 3 11। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से तुम प्रश्न को क्या करोगे, बना लोगे 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10 और 1 11। वेरी गुड, है ना। चलो कोई दिक्कत, तो यह रहा सरल रेखा। इसको तुम आसानी से क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं कि हम लोगों का आगे क्या है। ओहो, लास्ट में है सर्कल, काउंटिंग फिगर ऑफ सर्कल। यह सबसे कम पूछे जाना है एग्जाम में प्रश्न, बहुत ना के बराबर पूछा जाता है, और इसको बच्चे बनाने के लिए कोई ट्रिक भी नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है, याद रखना। तुम इसको गिनना ही पड़ेगा। जैसे इसमें 1 है, इसमें गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, और कोई तरीका नहीं है। इसमें गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 और एक क्या हो गया 6, है कि नहीं। तो इसमें तुमको गिनना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इस तरह से तुम लोगों का आज का जो सेक्शन था ना, बहुत इंपॉर्टेंट था। आज मैंने यह 3 लेक्चर में तुम्हारा काउंटिंग फिगर कंप्लीट कर दिया। तीनों तुम क्या करो, तीनों वीडियो को बहुत आराम से देखो और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। देखते हैं आगे क्या है, आगे क्या कोई क्वेश्चंस है क्या, तो नहीं है, आगे कोई क्वेश्चंस नहीं है, यानी यह चैप्टर हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले क्लास में, और अगला सेक्शन जो होगा वो देखेंगे कौन सा चैप्टर होगा, उस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। लेकिन आप लोग एक मेरा काम नहीं कर रहे हैं जो मैंने बताया था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जितना जल्दी आप सब्सक्राइब कर लेंगे उतना जल्दी मैं लाइव आ जाऊंगा, और लाइव होके पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, जैसे लगेगा हम लोग क्लास में ही बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात को। तो हमारे चैनल का नाम आपके सामने है, आप जो क्या करेंगे, फटाक से नहीं जाकर यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए, और महात्मा गांधी कॉलेज फॉर एसएससी, आपको क्या सर्च करना है, महात्मा गांधी कॉलेज फॉर एसएससी, यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे आपको मिलेगा। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं लिंक भी भेज देता हूं। यानी कई तरीके से आप चाहेंगे तो आप मेरा हेल्प कर सकते हैं, जैसे मैं आपको हेल्प कर रहा हूं पढ़ाकर, है कि नहीं बेटा, है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना है। गुरु को भाई कुछ ना कुछ तो गुरु दक्षिणा चाहिए होता है। आप पैसा दो या पैसे के बदले में कोई और सहायता करो, है ना, क्योंकि जब तक गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तब तक समस्या आएगा, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीबॉडी।